اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم بالقلم صدق الله العظيم. सबसे पहले मैं अपने तमाम ग्रुप मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम निकाला और इस सेशन को खूबसूरत बनाने में और अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 5वां सेशन है। इसके लिए हम इससे पहले भी हम काफ़ी सेशन कर चुके हैं और काफ़ी सेशन के अंदर फास्ट साहब को भी हमने रहमत दी और उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर जब भी हमने उनसे कहा कि उन्होंने हमें टाइम दिया तो आप सबके लिए टाइम दिया। तो एक जो हमारा पैन है, इंडस्ट्री का जो पैन है, हमें जो इश्यूज पेश आता है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। मैं अपने कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं। टेक24 प्राइवेट लिमिटेड लास्ट 2020 के अंदर हमने इसकी इब्तिदा की थी। इसके अंदर डिफरेंट एरियाज को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा एक शॉर्ट आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे एरिया हैं कि जिसको हम लेके चल लें। बेसिकली हमारी जो पर्पस है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर डिफरेंट एरियाज को हम कवर कर रहे हैं। हमारे विजन है ग्रुप ट्रेनिंग ऑन साइट ट्रेनिंग है। इसके अंदर एक जो ट्रेनिंग हमने गैप देखा वो साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड जो हमारी टेक्नोलॉजी नेटवर्क से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है। इस तरह डिफरेंट हमने जो एरियाज हैं हमने उनको इसमें कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मार्केट के अंदर हम देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो एक बैन है, जो हमारी न्यू कमर्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी के लोग हैं, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज पेश आती हैं। तो हमने उसके लिए सोचा कि हम भी इसका हेयर में हिस्सा मिलाएं और इंडस्ट्री के डिफरेंट जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेनिंग इस पे दे रहे होते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है अपना डिफरेंट एरियाज के अंदर, हम उनको इसके लिए डिफरेंट सेशन के अंदर मदद करते रहते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी से आज हमने फिर एक और सेशन की जो इब्तिदा की है, वो आज हमारा फायरवॉल का तीसरा सेशन है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बता रहा था कि कुछ हमारा ट्रेनिंग का पोर्टफोलियो है जो कि हम इसको लेकर चल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक्सेल है, पावर BI है, ठीक है, सेल्स है, MLCFT है, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप ट्रेनिंग है और इस तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डिफरेंट एरियाज को हम कवर कर रहे हैं। तो ये डिटेल मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों में ज़्यादा टाइम ज़ाया हो और हम अपने जो हमारा मेन मकसद है उसको लेके चलें। मैं सबसे पहले दावत दूंगा उसैद साहब को, जो कि जब भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की वो आए और हम सब के लिए टाइम निकालते हैं। थैंक यू सो मच उसैद भाई। और उसके बाद मैं अफाद भाई को उनसे गुजारिश करूंगा कि इसके बाद वो जो आज का जो हमारा सेशन है उसको लेके चलें। थैंक यू सो मच जी। उसैद साहब। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आमिर भाई के आपने एक ये 5th हमारा एपिसोड है इसका और आपने कंटिन्यूअसली इस चीज को कंटिन्यू रखा हुआ है। और फहद भाई का भी दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि वो अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालते हैं फॉर दीज इंफॉर्मेटिव सेशंस फॉर ऑल न्यू कमर्स और जितने भी हमारे इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस और न्यूबीज हैं, ताकि हम एक हैंड्स ऑन सेशन की एक सीरीज को कंटिन्यूसली चला सकें। तो आमिर भाई आपका टेक24 प्राइवेट लिमिटेड का हमारे ट्रेनर्स जो हैं फहद भाई, वो इसके अलावा और भी जितने हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि अभी सेशन के अंदर हैं भी, वो अपनी एक्सपर्टीज और अपना प्राइम एरिया भी बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उनको भी इनवाइट कर सकें या उनके लिए भी कोई अरेंजमेंट कर सकें।
इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस चीज को लेके जो एक गैप है ग्लोबली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी और हमारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोबली जो एक गैप है उसको किस तरह कवर किया जा सके इन टर्म्स ऑफ के नॉलेज शेयरिंग, इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से हम लोग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। तो यही एक मोटिव है इस सेशंस की सीरीज का भी और टेक 24 का भी, कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसको लेके चल रहे हैं। थैंक यू आमिर भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम हो चुका है तो फहद भाई से कि वो अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है प्रेजेंटेशन का वो स्टार्ट करें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उसैद भाई का, आमिर भाई का और वो तमाम भाई जो हमारे इन सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारा पर्पस ही यही है कि हम मैक्सिमम लेवल पे जो मार्केट की नीड है इस वक्त उसको हेल्प करें और सपोर्ट करें और लोगों को मैक्सिमम लेवल पर जॉब दिलवाएं। मैं बस यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा सेशन और आमिर भाई से कहूँगा कि मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली ज़रा मुझे बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को। आमिर भाई मुझे प्लीज़ यूज़र राइट दीजिएगा तो मैं अपना कंट्रोल ले सकूँ प्लीज़। Ajif Father, you can share now. ओके आमिर भाई, मेरी स्क्रीन नज़र आए तो प्लीज़ काइंडली मुझे गाइड कीजिएगा। स्क्रीन नज़र आ गई है आप लोगों को? Yes. आ गई है। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त। तो शुरू करते हैं अपना सेशन बगैर टाइम ज़ाय किए। यहाँ बस मैं एक बात बताता चलूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा आपसे और उन चीज़ों के लिए हम ये बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हर दूसरी कॉल, हर दूसरा मैसेज मेरे पास जो साइबर सिक्योरिटी में है, सॉफ्ट में है, पीटी में है, वनएबिलिटी में है, या साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी के किसी भी डोमेन में है, उसका वास्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायरवॉल के साथ है। अब वो फायरवॉल्स मार्केट में आपके पास ट्रेडिशनल फायरवॉल्स भी हैं, जो पुरानी फायरवॉल्स भी हैं, और मिक्स मोड फायरवॉल्स हैं। और बच्चे इस वक्त और जो हमारे भाई हैं वो इतने डरे और खौफ में हैं कि फायरवॉल का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि यार हम कैसे काम करेंगे, या हम इसको किस तरह हैंडल करेंगे, या किस तरह टैकल करेंगे, या किस तरह हम अपने नेटवर्क के साथ ट्रबल शूट करेंगे। तो ये जो एक सबसे बड़ा खौफ है और ये जो एक सबसे बड़ा स्केर्ड पार्ट है जो मार्केट के अंदर बच्चों के अंदर बबल बना हुआ है। इवन प्रोफेशनल्स भी बहुत घबराते हैं, परेशान होते हैं फायरवॉल के ऊपर काम करने से, फायरवॉल के ऊपर कोई भी वर्कआउट करने से। तो उनके लिए परेशानी ये होती है कि वो इस चीज को कैटर नहीं कर पाते। और उनके लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई नेटवर्क सिनेरियो आता है उनके पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड या माइग्रेशन से रिलेटेड या ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, तो वो इस चीज से घबरा जाते हैं। अच्छा, दूसरा अलमिया ये है कि हमारे पास इतने सारी चीजें होने के बाद, इतने सारे टूल होने के बाद, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू, थैंक जी यू, बिल्कुल फालतू आ रही है आवाज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस मुझे बता दीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट अपने अपने माइक म्यूट कर लें, तो सेशन की कोई भी रिकॉर्डिंग चाहिए आपको मिल जाएगी, उस चीज से टेंशन नहीं ली। हाँ, हमारे पास दूसरा सवाल आता है रिसोर्सेज का। हर बच्चा कहता है मेरे पास हाई फाई कंप्यूटर नहीं है, सर्वर नहीं है, सिस्टम नहीं है, मशीन नहीं है। भाई उसका क्या किया जाए? चलो भाई, उसका भी हल निकाल लिया है, उसका भी हमने चीजें जो है ब्रेकअप कर ली हैं और वो तमाम चीजें हमने सॉर्ट आउट कर ली हैं। तो भाई आपके पास सबसे बेस्ट टूल पैकेट ट्रेसर का टूल है, जो टूल मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। ये पहला सेशन के अंदर, वैसे तो वेल नोन टूल है, हर बंदा इसको जानता है, यूज करता है और देखता है इसके अंदर इसको कैसे चलाया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो कि आपके पास लेटेस्ट फायरवॉल एक्स सीरीज, जो एएसए की एक्स सीरीज कहलाती है, उसका सबसे बेबी वर्जन मौजूद है। बट उसके अंदर फंक्शनलिटी भी आपके पास मैक्सिमम लेवल तक अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है,
लोगों की जो क्यूरी कॉल्स आती हैं, फायरवॉल डिप्लॉय करनी है, लाइसेंस डिप्लॉय करने हैं, वीपीएन इस्टेब्लिश करना है, एसएसएल वीपीएन बनाना है, यूटीएम यूज करना है, नॉन यूटीएम कैसे यूज करेंगे फायरवॉल्स पे जो होती हैं, उनकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, उनकी माइग्रेशन कैसे करनी है, उनका नेटवर्क सपोर्ट किस तरह करना है, उनका पार्ट कैसे प्ले करना है, वो सारी चीजें, सारे सवाल इस टोपोलॉजी, इस लैब और इस सेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो हमने एक छोटा सा एक सिनेरियो डिजाइन किया है मैंने, और इस सिनेरियो के अंदर एक रिक्वायरमेंट ये है कि चाहे आप वेंडर हो, चाहे आप प्रिंसिपल हो, चाहे आप पार्टनर हो, चाहे आप एंड यूजर हो, आपको आपका बॉस, आपकी कंपनी आपको टारगेट देती है और कहती है कि भाई आपने ये फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अब जब फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है तो इस तरह करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं है, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। तो मेरे भाई, घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। अपने आप पे बिलीव होना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, और अल्लाह से दुआ करें, खुद पढ़ें, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला। फायरवॉल कोई बड़ी चीज नहीं है, फायरवॉल जैसी बहुत सारी चीजें आप इंशाल्लाह ताला कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अगर एक बार आपने हैंड्स ऑन किसी भी एक फायरवॉल से अच्छे से कर लिया, तो आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो इंशाल्लाह आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगा तमाम फायरवॉलों के ऊपर। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर आपको टोपोलॉजी सिनेरियो डिस्क्राइब करता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ, और इसके पार्ट के ऊपर आपकी कनेक्टिविटी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का मेन टारगेट है, जो मेन सिनेरियो है, मेन रिक्वायरमेंट है, हाउ टू कॉन्फ़िगर अ इनिशियल और अ कोर। कोर मीन्स जो आपकी बिल्कुल जीरो फायरवॉल है, उसको किस तरह से, जो कोरे फायरवॉल है आपकी, आपने उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है और किस पे इंटरनेट चलाना है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूं, जाहिर सी बात है, ये मेरा पैसिव मोड लैपटॉप है, पैसिव मोड कनेक्टिविटी है, और ये पैकेट ट्रेसर के ऊपर लाइव इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं होती, तो आप इस पे लाइव इंटरनेट वाला सीन नहीं देख सकते। मैं आपको वो स्टेप्स, मैं आपको वो सिनेरियो, मैं आपको वो पैटर्न गाइड करूंगा, बताऊंगा, जिसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कोई भी एक फायरवॉल को ओवर द इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो मेजर काम करेंगे फायरवॉल पे करेंगे। जो मैंने राउटर्स लिए हैं, स्विचेस लिए हैं, सर्वर लिया है, सिस्टम लैन लिया है, ये मैंने ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड किए हैं मैं। ठीक है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे हम नहीं जाएंगे, इनकी कनेक्टिविटी पे हम नहीं जाएंगे। आज हमारा टोटल जो फोकस है, जाहिर सी बात है टाइम हमारे पास कम है, तो मेजर फोकस हमारा फायरवॉल पे है। और फायरवॉल कौन सी, हमारी सिस्को की ए से एक्स मॉडल वाली फायरवॉल है। तो यहाँ पर अगर किसी को पैकेट ट्रेसर का आइडिया नहीं है, तो छोटा सा मैं पैकेट ट्रेसर का आइडिया दे देता हूँ भाई। ये नेटवर्क यूटिलिटी सिमुलेटर टूल है, जो कि सिस्को का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का टूल है, जिसको फ्री टूल है, आप इसको डाउनलोड करें। इसके अंदर नेटवर्क की तमाम चीजें मौजूद हैं। ऊपर का मेन्यू बार बिल्कुल आसान सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। असल जो मेन्यू बार है वो लोड डाउन है। अगर आप लोड डाउन पे देख रहे होंगे तो आपको मल्टीपल डिवाइसेस नजर आ रही होंगी। मैं सिर्फ माउस का कर्सर लेके गया हूँ, तो यहाँ नेटवर्क डिवाइसेस दिखा रहा है आपको। सेकंड पे आपको एंड डिवाइसेस दिखा रहा है। अगर एंड डिवाइसेस पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ आपको राउटर की जगह पर आपको सिस्टम दिखाएगा, लैपटॉप दिखाएगा, सर्वर दिखाएगा, आईपी फोन दिखाएगा, वॉइप के फोन दिखाएगा, टैबलेट दिखाएगा, स्मार्ट आपको इक्विपमेंट दिखाएगा। तीसरे आपके कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह आप IoT वगैरह पे काम करते हैं। चौथा आपके कनेक्शंस हैं, मीडियम्स हैं, जो कि मीडियम्स के थ्रू आप कनेक्टिविटी बनाते हैं डिवाइसेस के दरमियान, नेटवर्क के दरमियान, अपने पूरे ओवरऑल सिनेरियो के दरमियान। फिर ये मल्टीपल डिवाइसेस है जो आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह यहाँ नीचे बार पे आप देखें फायरवॉल है, तो फायरवॉल के अंदर आपको दो फायरवॉल्स नजर आ रही हैं। जो पहली वाली फायरवॉल है सिस्को 5506X वाली फायरवॉल है, और दूसरी फायरवॉल आपकी 5505 वाली फायरवॉल है। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क पार्ट है, आप यहाँ पे यूज करें, कनेक्ट करें, चलाएं, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दें। सवाल क्या किया है भाई ने, सिस्को नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन राउटर कॉन्फ़िग के लिए एक सेशन अलग से रख लें, ताकि लोग नेटवर्क के बारे में भी जान सकें। जी इंशाल्लाह ताला। देखें, ये सारी चीजें नेटवर्क से रिलेटेड हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं आप लोगों का नेटवर्क स्ट्रांग है, आप लोगों ने नेटवर्क पढ़ा हुआ है, आप लोगों की नेटवर्क की नॉलेज है, और आप सिक्योरिटी के अंदर आना चाहते हैं। हमारा जो मेन सेशन का जो फोकस है वो प्योरली किस तरह से साइबर सिक्योरिटी में लड़कों को, अपनी टीम को इन्वॉल्व करें, अपने साथ हम उनको ऑन बोर्ड करें, और किस तरह उनको गेयर अप करें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उनका हैंड्स ऑन नहीं है, तो उनको हैंड्स ऑन किस तरह को कराया जाए, और उनसे मैसेज करने। तो जो रिक्वायरमेंट होगी, तो उस रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अपना नेक्स्ट सेशन हम करें। ठीक है, तो हम फायरवॉल यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, और फायरवॉल लॉगिन करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेशन के अंदर हम
यहाँ आपको नहीं हो जाएगा। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, जिसका माइक ऑन है प्लीज। थैंक यू। यहाँ हमने फायरवॉल का कंसोल लिया और कंसोल के अंदर जस्ट आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है कि फायरवॉल के अंदर आप ये देख रहे होंगे कमांड थोड़ी सी डिफरेंस होती है फायरवॉल के अंदर आप, ठीक है। तो फायरवॉल के अंदर राउटर के अंदर कमांड का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जिस तरह आप सिस्को के राउटर के ऊपर आप कमांड चलाते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, बट फायरवॉल के अंदर कमांड का थोड़ा सा एब्रीविएशन राइट लेफ्ट होता है। वो राइट लेफ्ट क्या होता है, वो शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ की कमांड देंगे तो आप देख रहे होंगे कितने इंटरफेसेस अप हैं, कितने इंटरफेसेस डाउन है और कौन से इंटरफेसेस के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, ठीक है। तो हमने शुरू के 2 इंटरफेसेस लिए हुए हैं और लास्ट का एक इंटरफेस लिया हुआ है अपनी फायरवॉल के कार्ड के ऊपर, जहां से आपको कनेक्टिविटी हमारे राउटर पे, स्विचेस पे, लैन पे, वैन पे इस्टेब्लिश हुई है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे आपके पास कनेक्टिविटी नजर आ रही है। अभी कोई इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, कोई वीलैन हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, किसी इंटरफेस के ऊपर हमने आईपी नहीं दिए। तो हम विद इन 4 to 5 स्टेप्स के अंदर फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आपके सामने कंप्लीट दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको राउटर भी दिखा देता हूँ, स्विचेस भी दिखा देता हूँ ताकि आप आइए। ये मेरा राउटर है यहाँ पे, ये देखें ये मेरा प्राइमरी राउटर आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ मैं राउटर की कमांड आपको दिखा रहा हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और वहां मैंने डाला था शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। तो ये राउटर की कनेक्टिविटी बनी हुई है। मैं आपको स्कीमा दिखा रहा हूँ, एक ब्रीफ स्कीमा आपके साथ में शेयर करूंगा और वो ब्रीफ स्कीमा आपके साथ ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको ये मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये टोपोलॉजी हमने डिजाइन की है, जिसमें मेरी एक रिमोट ब्रांच है, मेरा एक हेडक्वार्टर है और सर्विस प्रोवाइडर के साथ मैंने अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की हुई है। इसी तरह जब भी आप कोई भी नेटवर्क डिजाइन करने जा रहे होंगे, कॉन्फ़िगर करने जा रहे होंगे, इंस्टॉल करने जा रहे होंगे, तो कीप इन माइंड दैट आप टेबल डिजाइन करना है जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन से कोई प्रॉब्लम ना हो, कॉन्फ़िगरेशन आपकी 100% वैलिड हो और आपको पता हो कौन से इंटरफेस पे, कौन सी डिवाइस पे, कौन से इक्विपमेंट पे, कौन से हार्डवेयर पे मैंने कौन सा आईपी, कौन सा सबनेट, कौन सा इंटरफेस यूज करना है। तो इस तरह का आप चार्ट बना लें, इस तरह का आप एक नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन कर लें पेपर वर्क के ऊपर, ताकि आपके लिए आसानी और आप उसको उसी तरह से सॉर्ट आउट करके कंटिन्यू करें। तो टोटल मेरे पास 3 राउटर है, ठीक है। फायरवॉल के 3 इंटरफेस हैं, एक डीएमजी और 2 मेरे पास लैन के सिस्टम है, जिनके ऊपर मैंने प्री कॉन्फ़िगर्ड इंटरफेस किए हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा ये इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, किस तरह होते हैं, कहाँ से होते हैं। ये ऑलरेडी मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने पैकेट ट्रेसर यूज किया होगा, तो आपको नेटवर्क की टोपोलॉजी का आइडिया होगा कि इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर नहीं पता तो डेफिनेटली आप फीडबैक दें, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह ताला फिर इसका एक कोई कोर्स लॉन्च करेंगे, हम कोई एक सेशन इसके डिजाइन करेंगे। तो मैंने सिस्को की फायरवॉल यहाँ पे मैंने खोल ली है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर का जो आर्किटेक्चर है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से आप देखेंगे वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, किस किस तरह से चीजें नजर आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शो फाइल सिस्टम दिखाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से ओएस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पैकेट ट्रेसर है तो इसके अंदर वो चीजें, वो यूजेबिलिटी आपको उस तरह से नजर नहीं आएगी जो कि आपको कोर फायरवॉल के अंदर नजर आएगी। तो सबसे पहले कमांड होगी शो फाइल सिस्टम की कमांड देंगे, और शो फाइल सिस्टम की कमांड से आप देखेंगे कि आपको फाइल सिस्टम पता चल जाएगा कि एक फाइल आपके पास पड़ी हुई है जो कि डिस्क 0 के अंदर फ्लैश का पार्ट है, जिसका साइज आपको बता रहा है और आपको कितना स्पेस है वो आपको स्पेस बता रहा है, जिसकी स्पेस के अंदर आपको डिटेल होगी। उसके बाद आप शो फ्लैश करके चेक कर लेंगे कि कितनी फाइल्स मौजूद हैं, कितनी स्पेस मौजूद है, कितनी डायरेक्टरीज हैं, कितने ओएस हैं और कौन कौन से ओएस की कैटेगरी मेरे पास पड़ी है। तो ओएस की कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास इसमें ए से 842 के 8 का मेरे पास ओएस पड़ा हुआ है। उसका साइज आप देख सकते हैं 5571584 साइज है मेरा। इस पे आप मल्टीपल ओएस, मल्टीपल फाइल्स आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भाई ने सवाल किया है कि इट इज नॉट इजी टू कॉन्फ़िगर एएसए थ्रू एएसडीएम इंस्टेड ऑफ सीएलआई। देखिए भाई, पैसे और कमाल और एक्सपर्टीज और बंदे की जो डिमांड है ना, वो ब्लैक स्क्रीन पे काम करने की है,
ठीक है, GUI पे तो हर कोई काम कर लेगा, GUI पे काम करना कोई मसला, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं है। असल काम है आपने CLI पे वर्कआउट करना है, CLI पे किस तरह काम करना है, CLI पे किस तरह काम होता था पहले और CLI पे किस तरह से चीजें निकलती थी। तो CLI पे जब तक आप एक्सपर्टीज नहीं लेंगे, CLI का बैकग्राउंड नहीं होगा, कभी भी यू आर नॉट एबल टू अ गुड साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और यू आर नॉट एबल टू अ गुड सॉफ्ट सिक्योरिटी इंजीनियर। तो कीप इन माइंड दैट जब तक ब्लैक स्क्रीन पे आपके हार्ट डर्टी नहीं होंगे उस वक्त तक आप ये मत समझें कि आप कोई भी सिक्योरिटी के पैटर्न के ऊपर अच्छा बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। GUI बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, आसान है, हलवा है, कोई मसला नहीं है, मगर आपने CLI पे भी काम करके अपनी एक्सपर्टीज को ग्रो करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे शो फ्लैश के अंदर आपने चीज देखी है, शो डिस्क भी दिखा देता हूँ आपको मैं। शो डिस्क की कमांड के अंदर शो डिस्क के अंदर आप देखें यहाँ पे आपको पूरी डिस्क का स्पेस दिखा रहा है, जो आपके पास पाथ है, स्पेस है, जो अवेलेबल क्या है क्या नहीं है, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी और आप इसको आराम से देख सकते हैं कितना पार्ट प्ले है, कितना पार्ट अवेलेबल है, कौन कौन से पार्ट को मैं काम कर सकता हूँ। तो ये वो सारा पार्ट है जिस तरह मैंने आपको दिखाया। अगेन मैं आपको कमांड दिखाऊंगा, शो इंटरफेस IP ब्रीफ की कमांड दिखाऊंगा। एक बार यहाँ से आप देख लें सारे इंटरफेस, यानी 4 इंटरफेस मेरे आप हैं, केबल कनेक्ट की हुई है मैंने ना कोई इसमें IP दी है, मैंने ना इस पे कोई VLAN कॉन्फ़िगर किया है, ना मैंने इस पे कोई इंटरफेस कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे इंटरफेस की कनेक्टिविटी मेरे बैक एंड पे बनी हुई है पैकेट ट्रेसर पे। अगर आप मेरी लैब देख रहे होंगे, लैब के अंदर मैं आपको दिखाऊं, लैब में यहाँ देखें मेरे सारे इंटरफेस कनेक्टेड हैं और ये सारे इंटरफेस मेरे कनेक्शन के साथ मैं जस्ट फायरवॉल पे एंटर होके काम कर रहा हूँ और मैं आपको इसी पे दिखाऊंगा इधर। ठीक है, तो फायरवॉल के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम अपने टास्क इनिशिएट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, VLAN 1 कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम कमांड क्या करेंगे, अगर आपने फायरवॉल पे VLAN कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह करना है, बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह आप सिस्को के राउटर्स पे करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। वो किस तरह है, इंटरफेस VLAN 1 की कमांड देंगे आप, इंटरफेस VLAN 1 एंटर। उसके बाद आप क्या देंगे, फायरवॉल के अंदर आपके पास 2 तरह के मोड होते हैं, एक आपका इनसाइड, वैसे तो 3 से 4 मोड होते हैं, बट ट्रेडिशनल फायरवॉल के अंदर 2 मोड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। एक इनसाइड नेटवर्क होता था, एक आउटसाइड नेटवर्क होता था, एक इनसाइड जोन होता था और एक आउटसाइड जोन होता था। बट इन तमाम चीजों को खत्म करके जो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जीरो ट्रस्ट। अगर आपने सुना हो जीरो ट्रस्ट क्या है, तो जीरो ट्रस्ट इसी का पार्ट है कि अब ना कोई इनसाइड नेटवर्क है, ना आउटसाइड नेटवर्क है, ना DMZ नेटवर्क है, अब सारा ऑल इन ऑल है। ठीक है, बट हम ट्रेडिशनल फायरवॉल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस फायरवॉल के ऊपर आपको ये नीड होगी, ये रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने काम करना है, कैसे करना है, तो आपने इसका जोन डिफाइन करना होगा। तो नेम इफ क्या है, कमांड होती है। नेम इफ के साथ अगर मैं आपको क्वेश्चन मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, आपने उसका नाम देना है। नेम इफ मैंने क्या दिया, इनसाइड दे दिया है। ठीक है, ठीक है, इनसाइड दे दिया मैंने इधर। इनसाइड देने के बाद मैंने क्या किया, मैं इसका IP एड्रेस दूंगा। जो IP एड्रेस का स्कीमा मैं ऑलरेडी आपको PDF फाइल के अंदर दिखा चुका हूँ, उसी स्कीमा के ऊपर मैं लेके जाऊंगा। तो VLAN 1 का मेरा नेटवर्क 1.1 है मेरा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे मैं A से पे VLAN 1 क्रिएट कर रहा हूँ, तो 1.1 दूंगा और जब VLAN 2 कॉन्फ़िगर करूंगा तो ये मेरा ISP का VLAN होगा जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। अब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आप लोग देखें किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। IP एड्रेस देंगे 192.168.1.1, VLAN 1 को दे रहा हूं मैं, स्पेस सबनेट मास्क देंगे /24 का 255.255.0, एंटर किया मैंने। अब मैं सिक्योरिटी लेवल बताऊंगा, इस पे सिक्योरिटी लेवल क्या है मेरा। तो इनसाइड नेटवर्क का सिक्योरिटी लेवल हमेशा 100 होता है। ठीक है, 0 लीस्ट सिक्योर होता है और हाईएस्ट हाई सिक्योर होता है। तो यहाँ मैं इनसाइड नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं सिक्योरिटी लेवल 100 दे रहा हूँ और ये 100 लेवल कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं। इसी तरह मैं एंड की कमांड दूंगा और ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो जाएगा, यानी मैंने अपने LAN के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर दिया है अपनी फायरवॉल के अंदर। अब मैं दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करूंगा, यानी VLAN का। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन टी में जाऊंगा, इंटरफेस VLAN 1 बनाया था वहां पे, इसी तरह मैं VLAN 2 क्रिएट करूंगा और VLAN 2 पे मैं पब्लिक IP जो सर्विस प्रोवाइडर से जो मुझे IP जो पूल मिला होगा मैं उसको डालूंगा। ठीक है जी, ASA के ऊपर आपने बिल्कुल इंटरफेस डिफाइन करने होते हैं, क्योंकि ये एक पैसिव मोड इक्विपमेंट है। ये कोई नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं है जो कि उसको खुद कंसीडर करे और उसे पता चले कि ये मेरा कौन सा इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस नहीं है, क्योंकि ये मैनुअल इक्विपमेंट फायरवॉल का सिनेरियो है। तो जिसकी बेस के ऊपर इसमें मैंडेटरी होता है, ASA पे आपने इंटरफेस बताना होता है, ये इनसाइड का इंटरफेस है, ये आउटसाइड का इंटरफेस है। ठीक है, अजहर अली आप बताइएगा कहाँ से हैं आप।
आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे तो मैं फिर आपको और मजीद डिटेल गाइड करूँ। क्वेश्चन में लिख दें, मैं आप इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेम इफ आउटसाइड किया, एंटर करूंगा, सेम पैटर्न इनिशिएट करूंगा, सेम पैटर्न में शेयर करूंगा। वहां पे आईपी एड्रेस स्कीमा वही है मेरे पास 209.165.226/29 का पूल हमने सर्विस प्रोवाइडर से लिया हुआ है, तो 248 का सबनेट मास्क हम लेंगे इधर। ठीक है, आईपी एक बार कंफर्म कर लें, जो हमारे पास वही आईपी यही है हमारे पास 209.165.226/29 248 का सबनेट हमारा यहाँ मौजूद है। ठीक है, जी भाई बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस तरह करें जिस तरह अपने घर पे लॉक करते हैं। जिस दिन आपका दिल नहीं चाह रहा रात दरवाजा बंद करके आप नहीं सोए, दरवाजा खोल के सोए, तो फिर उसके साथ क्या होगा वो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि लेवल आपने 100 रखना है अपने घर के दरवाजे का, या आपने लेवल 0 रखना है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये सोचिएगा ये घर का मेन दरवाजा है जिससे आप सिक्योरिटी लेवल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि रात दावत देना है किसी को अपने घर में, तो डेफिनेटली फिर 0 लेवल हर इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर। व्हाइट पेपर रिलीज कर रहे होंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर के अयाज साहब का नेटवर्क जो है क्या हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, ब्रीच हो गया। ठीक है, अच्छा वीलैन में गेटवे क्यों नहीं देते, इसके लिए मेरे भाई फिर आप सीसीएनए पढ़ें। सीसीएनए के अंदर आपको इसकी मजीद डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जो आपके देखें जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करूंगा, बट मुझे फोकस करने दें कॉन्फ़िगरेशन पे और इसके ऊपर फिर हम जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें सिक्योरिटी लेवल हम 0 दे रहे हैं क्योंकि पब्लिक इंटरफेस है, ये मेरा वैन इंटरफेस है, ये मेरा ओवर द इंटरनेट क्लाउड की साइड है। क्लाउड की साइड भी हो सकता है, आईपी की साइड भी हो सकता है, इसलिए मैंने क्लाउड का वर्ड यूज किया है, इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी लेवल इस पे मैंने 0 दे दिया है। पहले मैंने 100 दिया था, यहाँ पे मैंने 0 दे दिया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करके। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोनों इंटरफेस मेरे वीलैन के कॉन्फ़िगर हो गए। पहले ये मेरे इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं थे और ये मेरे इंटरफेसेस यहाँ पे डाउन दिखा रहे थे सर। ठीक है, इंटरफेस मेरे अनअसाइन थे, इन पे कोई आईपी नहीं थी, इन पे कोई मेरे पास पैटर्न नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डिटेल ले सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, किस किस तरह से देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए मजीद आपके पास कमांड है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं शो आईपी एड्रेस की कमांड है यहाँ पे। तो शो आईपी एड्रेस के अंदर आप देख सकते हैं इधर जो सवाल कर रहे थे भाई इनसाइड क्या होता है आउटसाइड क्या होता है, तो उनको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी मेरे पास कौन कौन से इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हुए हैं शो आईपी एड्रेस की कमांड से। इनसाइड के नेटवर्क पे मेरे कौन से वीलैन है, आउटसाइड के नेटवर्क कौन सी वीलैन है, इनसाइड के नेटवर्क पे मेरा कौन सा नेटवर्क है, आउटसाइड के नेटवर्क पे मेरा कौन सा नेटवर्क है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे पब्लिक प्राइवेट 2 सेपरेट नेटवर्क है। जो 192 का नेटवर्क है वो मेरा कंपनी का नेटवर्क है, और जो 209 का नेटवर्क है वो मेरे सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है। अब वो चाहे पीटीसीएल हो, साइबर नेट हो, मल्टी नेट हो, कोई भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, कनेक्ट कम्युनिकेशन हो, हमने उनसे इंटरफेसेस के सबनेट लिए हैं इधर। ठीक है, उसके लिए मुझे राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राउटिंग करनी पड़ेगी। तो राउट के लिए क्या करूंगा, राउट इनसाइड भी होगा, राउट आउटसाइड भी होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के ऊपर आप करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे जो राउट दिया है, राउट का पैटर्न आपको पता है, डेस्टिनेशन नेटवर्क, देन आपका क्या होता है नेक्स्ट हॉप। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क में आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हमने डेस्टिनेशन नेटवर्क डिफॉल्ट किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि कोई भी रिक्वेस्ट मेरे डेस्टिनेशन नेटवर्क में से, मेरे लैन में से, मेरे नेटवर्क में से किसी की भी कोई भी रिक्वेस्ट आए तो वो मेरे सर्विस प्रोवाइडर के गेटवे पे निकाल दे। मैंने अपने जो आउटसाइड वीलैन 2 पे जो आईपी कॉन्फ़िगर किया था वो मैंने 226 कॉन्फ़िगर किया हुआ था, और इस पे मैंने अपने लैन जो अपने नेटवर्क के ऊपर जो मैं डेटा निकालूंगा गेटवे पे, जो सर्विस प्रोवाइडर का इंटरफेस होगा वो 225 होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 225 कॉन्फ़िगर किया है और यहाँ पर मैंने इसका राउट कॉन्फ़िगर कर दिया। देखिए 100% मेरे पास इसकी राउटिंग शो हो रही है।
इसको चेक करने का तरीकेकार क्या है, मैं शो राउट की कमांड दूंगा, डू शो राउट। आप यानी अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो डू शो, आप डू की कमांड यूज कर सकते हैं। असल में कभी कभार चलती भी नहीं है, इसलिए बाहर आके भी हम देख सकते हैं। शो राउट, ये देखें इधर, है। और जो भी मेरा डिफॉल्ट राउट होगा स्टैटिक का, यहाँ आपको पता है जिस तरह इसका एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर होता है उसी के नंबर के ऊपर आता है और उसी के